एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ। अगर आप जेंजी हो तो डोंट मिस दिस। ये है मेरा चैनल जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। इसमें आपको 4 महीने का गैप दिखेगा। मैंने 4 महीने यूट्यूब पर एक भी वीडियो पोस्ट नहीं की, सिंगल वीडियो पोस्ट नहीं की। पता है क्यों? प्रोकास्टिनेशन, टालना, आलस। मैंने परफेक्शन के एक्सक्यूज में इतना प्रोकास्टिनेट किया, चीज़ों को इतना डाला कि कल करूंगा से आज 4 महीने निकल गए। ये आलस का कीड़ा मेरे दिमाग में बैठ गया। नाउ आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। इंटरनेट पर जेंजीज को बहुत ट्रोल किया गया। जेंजी डिस्ट्रैक्टेड है, लेजी है, शो ऑफ करते हैं, टालते हैं चीज़ों को, आलसी हैं, पर उतना ही एम्बिशियस भी हैं। बड़े बड़े सपने हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है, पर प्रॉब्लम क्या है? लेजीनेस, आलस। आज इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, लेजीनेस को, सबसे बड़े दुश्मन को इन 3 स्टेप से हराते हैं। स्टेप 1, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप इस बिल्डिंग को बना सकते हो, मोस्ट ऑफ द लोग क्या कहेंगे कि हम आर्किटेक्ट थोड़ी ना है, हम कैसे इस बिल्डिंग को बना पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप ज़मीन पर एक लाइन खींच सकते हो, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा खींच सकते हो, अगर हाँ तो क्या आप उस पर एक ईंट रख सकते हो, फिर उसी के राइट प्रोपोर्शन में दूसरी ईंट, फिर तीसरी, चौथी, एक दीवार, दूसरी दीवार, और तैयार है हमारा घर। जब आप पूरी बिल्डिंग को बनाने का सोचोगे, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना पाएंगे, कहाँ से शुरुआत करें, तो आप नहीं शुरू कर पाओगे। पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से शुरू करना है काम। लेकिन जब आप उसी को ब्रिक्स में डिवाइड कर दोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ब्रिक स्ट्रेटजी क्या है कि अपने काम को, जो भी आपको करना है, उस काम को इतने छोटे लेवल पर डिवाइड कर दो, उसको इतने माइक्रो पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि एक काम में 5 मिनट से ज़्यादा लगे ही ना। काम आपको सिर्फ एक ईंट लगाने जैसा लगे, इतना छोटे लेवल पर बांट दो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट को अपना सिलेबस खत्म करना है कम से कम टाइम में, तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि अपने सिलेबस को चैप्टर्स में डिवाइड करेगा, उन चैप्टर्स को छोटे छोटे हेडिंग्स में डिवाइड करेगा, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करेगा। एक टाइम पर सिर्फ एक पैराग्राफ, सुबह उठकर एक पैराग्राफ पढ़ लिया, बाथरूम जाने से पहले एक पैराग्राफ पढ़ लिया, सोने से पहले एक पैराग्राफ पढ़ लिया, स्कूल जाने से पहले एक पैराग्राफ पढ़ लिया। इस तरह से वो आसान तरीके से चैप्टर्स को खत्म कर लेगा कम से कम टाइम में। 5 मिनट ही तो करना है, दिमाग आलस भी नहीं कर पाएगा, प्रोकास्टिनेट कम करोगे। इस तरह से जब आप काम को करोगे तो आप प्रोकास्टिनेट कम करोगे, चीज़ों को कम टालोगे, बर्डन नहीं लगेगा काम कि 10 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है। इस मेथड से आप कितने भी घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे, 20 घंटे, जितनी आपकी हिम्मत हो आप उतना पढ़ सकते हो, क्योंकि 5 मिनट ही तो पढ़ना है। 5 मिनट करते करते कब आपके 10 घंटे बन जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। कंपाउंडिंग काम करेगी आपके साथ। अल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग 8वां अजूबा कंपाउंडिंग आपके लिए वो काम करेगा। अगर किसी को जिम जाना है, बॉडी बनानी है, अच्छी फिजिक बनानी है, तो वो ये ना सोचे कि उसे जिम जाना है, दिमाग को बहुत डर लगेगा कि जिम जाना है, इतना वर्कआउट करना है, इतनी मेहनत करनी है। वो सिर्फ ये सोचे कि सिर्फ अभी जूते पहनने हैं, अभी सिर्फ बेड से उठना है, जूते पहनने हैं, सिर्फ साइकिल तक जाना है, बाइक तक जाना है केवल, बस। अगर वो ये सोचेगा कि उसे जिम करना है, उसे जिम जाना है, उसे डेड लिफ्टिंग करनी है, उसे पुशअप्स लगानी है, उसे वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, पसीना बहाना है, तो वो काम उसके लिए बहुत बड़ा बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा वो काम। और उसके वजह वो सिर्फ ये सोचे कि अभी सिर्फ ये करना है, अभी जूते पहनने हैं, तो वो आसानी से कर लेगा। दूसरा, द किक। ब्रिक स्ट्रेटजी से आपने काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड तो कर लिया, आपने काम के बर्डन को कम तो कर लिया कि अभी सिर्फ एक ब्रिक पर ध्यान देना है, अभी सिर्फ इतने पर काम करना है। लेकिन उस टाइम पर क्या करोगे जब आपके पास मोटिवेशन नहीं होगी, जब आप बहुत लो हो गए अपनी लाइफ में, जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, काम करने का मन नहीं होगा, उस टाइम पर आप क्या करोगे? एक बात है जो आपको माननी होगी कि आप 24/7 डिसिप्लिन नहीं रह सकते। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि आप पूरा दिन, पूरे महीने, पूरे हफ्ते, पूरे साल आप डिसिप्लिन रह सकते हो, तो नहीं रह पाओगे। दिन में, महीने में, हफ्ते में ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आप बहुत लो होगे, काम करने का मन नहीं करेगा, हिम्मत नहीं होगी, एक लाइन आप पढ़ सकते हो, इतनी हिम्मत नहीं होगी आपके शरीर में। उस टाइम पर आपको यूज करनी है द किक। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। सिंपली द 5 सेकेंड रूल। जैसे किसी को यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है, उसने सोचा कि मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, उसने ब्रिक स्ट्रेटजी से काम को डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में काम को डिवाइड कर लिया, उसने स्क्रिप्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि अभी एक पार्ट पर ध्यान देना है, उसने पार्ट्स को भी छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिवाइड कर लिया कि एक टाइम पर एक पॉइंट, 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे एक पॉइंट लिखने में। उसने इस तरह से ब्रिक स्ट्रेटजी से काम को डिवाइड कर लिया। लेकिन तब वो क्या करेगा जब उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, वो बहुत लो होगा, उसका मन टालेगा। उसका मन ये बहाना भी बना सकता है कि चलो एक ही पॉइंट लिखना है, एक साथ 2 पॉइंट लिख लेंगे, 5 मिनट बाद लिख लेंगे, चलो बस आ रहे हैं। उस टाइम पर आपको यूज करना है 5 सेकेंड रूल। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। इस अर्जेंसी में आप उस काम को कंप्लीट कर लोगे, इस अर्जेंसी में आप उस काम को फिनिश कर दोगे, क्योंकि अचानक से अर्जेंसी क्रिएट हुई, दिमाग को पता नहीं चला कि क्या होने वाला है, उसने काम कर दिया, फिनिश कर दिया। तीसरा,
बैलेंस बिटवीन 4 इंटेलिजेंस। लेजीनेस जितनी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम है उतनी ही फिजिकल भी। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ खराब है तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। जब आपका फोकस खराब होगा, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे किसी काम पर, तब आप पर आलस हावी होगा, जब आप फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा मोटे हो या आप ज़्यादा पतले हो तो आपकी हेल्थ खराब है, जिसका मतलब है कि आपका फोकस नहीं होगा, और जब फोकस नहीं होगा तो आलस अपने आप हावी होगा। आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी काम को करने की, मन नहीं लगेगा काम को करने में, ऊर्जा नहीं है शरीर में काम को करने की, तभी आप कंफर्ट जोन को चेस करोगे, आपका मन कंफर्ट जोन को चेस करेगा। आपको अपने चारों इंटेलिजेंस के बीच में बैलेंस बना के रखना है। इन चारों पर काम करके आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो, फोकस बढ़ा सकते हो, काम पर ज़्यादा देर तक टिक कर मेहनत कर सकते हो, शरीर में ऊर्जा रहेगी। और ये इंटेलिजेंस है बॉडी, माइंड, इमोशन, सोल। बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। माइंड के लिए अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन कर सकते हो। इमोशंस के लिए आप जर्नलिंग कर सकते हो। और सोल, इसमें आपको अपनी इनर वैल्यूज से कनेक्ट करना होता है। मैं लेजीनेस को क्यों भगाना चाहता हूँ, मुझे आलसी क्यों नहीं बनना है, मुझे डिसिप्लिन क्यों बनना है, मुझे डिसिप्लिन क्यों चाहिए। इन चारों इंटेलिजेंस को बैलेंस करके आप आलस को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो काम को तोड़ो, अर्जेंसी क्रिएट करो, 5 सेकंड रूल से अपनी हेल्थ पर ध्यान दो और आप आलस को ख़त्म कर लोगे। अगर आप अपने मन को और ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कैसे आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करके, कैसे आप सिस्टम को बना के अपने इस मन को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सपने आपके, रास्ते मेरे। मैं अर्पित, यूथ अर्क से हमेशा आपके साथ।